व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। आज का जो वीडियो है वो किसी बिजनेस टॉपिक के ऊपर नहीं, किसी इन्वेस्टमेंट टॉपिक के ऊपर नहीं और किसी भी मनी मेकिंग विषय के ऊपर बिल्कुल नहीं होने वाला है। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली मेंटल हेल्थ, एक आदमी का दिमागी संतुलन, लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है और दुनिया में ऐसी सारी जो चीज़ें और इंसिडेंट्स जो हो रही है जो कि केवल पढ़ने और देखने और सुनने से लोगों को तकलीफ ही नहीं बल्कि उनको इतना अफेक्ट कर रहा है कि वो अपने ना ही काम पे बल्कि अपने खुद की ज़िंदगी पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रेस लेवल के बारे में। इन जनरल मैं बात करने जा रहा हूँ डिप्रेशन विच विल बी रिलेटेड टू स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट, और मैं ऐसी काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, खास करके टिप्स के बदौलत जो आप लोग अपने खुद के डेली लाइफ में आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। अब नॉर्मली मैं इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ, प्रेफर नहीं करता हूँ, बिकॉज आई जस्ट प्रेफर टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल, इंकरेज पीपल, ताकि लोग अपना लाइफ जिए, अपनी जो हुनर है, अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो पैशन है, उन पे ध्यान दे के अपने लिए कुछ ज़िंदगी भर में करे। दैट्स व्हाट आई लाइक टू डू। बट इट ऑल्सो वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि ऐसी जो खबर आई थी जो काफ़ी सारे लोगों के चर्चाओं में थी, मैं सोच रहा था कि इस बारे में मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, वीडियो बनाना ही बेटर रहेगा, सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माई व्यूज़, आई कैन एक्सप्रेस माई ओपिनियंस। काफ़ी सारे लोग जो ये देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आज का डेट है 21 तारीख जब मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, 21 जून, राइट। तो कुछ दिन पहले की बात है जब पूरे सिर्फ इंडस्ट्री को ही नहीं बल्कि पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक हद तक एक न्यूज़ जिसने एकदम से शॉक किया था, वो था बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत। उन्होंने सुसाइड किया था, उन्होंने आत्महत्या किया था अपने घर के अंदर। और काफ़ी सारी डिबेट्स चल रही है, काफ़ी सारी न्यूज़, लोग अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जो ज़िंदगी हम लोग को दी गई है ना, ऊपर वाले ने, इसका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने चाहने वालों का ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे ना कि केवल आपको तकलीफ हो बल्कि दूसरों को भी बहुत तकलीफ हो। तो हमेशा कुछ भी करने से ना आप लोग 2-3 दफ़ा हमेशा सोचा कीजिए कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगा, इससे मुझे कितना तक असर पड़ सकता है, मतलब पॉजिटिवली या नेगेटिवली, और मेरी फैमिली को भी कितना हद तक इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। हमेशा इन चीज़ों को आप अपने खुद के डिसीजंस को इवैल्यूएट कीजिएगा, उसके बाद ही आप कदम उठाइए। मेरे जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उनके कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करूँगा। जब मैं छोटा था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊँ, मैं एक एक्टर बनूँ, क्योंकि काफ़ी सारे शौक थे। मैं गाना गाता था, मैं नाचता था, अभी भी नाच लेता हूँ अगर कोई अच्छा म्यूज़िक बजे। और आई वुड एक्चुअली कॉल माई सेल्फ ए गुड डांसर, और मैं बच्चों को भी कोरियोग्राफी सिखाता था, स्कूल्स के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, कॉलेज के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि लाइफ में कुछ भी होना, इफ़ यू पुट इन योर हार्ट एंड सोल, और अगर आप अच्छे से काम करें, यू कैन रियली एक्सेल। ऑफ कोर्स नेटवर्क्स, कनेक्शंस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आप अपने टैलेंट को पॉलिश करके, अपने स्किल्स को अगर आप पॉलिश करते रहेंगे, तो यू डेफिनेटली गोना गेट अ गुड ब्रेक। और मैं वही करता गया, लेकिन प्रॉब्लम ये था, जब टाइम आया था मुझे ऑडिशंस देने के लिए, एक मूवी बन रही थी उस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट इट वाज अ वेरी गुड मूवी व्हिच वाज where the setup was in a college, and the protagonist of the movie, जो फिल्म के जो मेन अभिनेता थे, उस टाइम पे वो उनकी सेकंड पिक्चर थी वो, ओके। और आज वो स्टार बन, मैं ये नहीं कहूँगा कि बड़े स्टार बन गए, फिर भी उनको स्टार माना जाता है बॉलीवुड में, और वो भी ज़्यादातर गिने चुने स्क्रिप्ट्स ही करते हैं। मुझे जो ऑडिशन देना था वो था, इट वॉज मेनली टू प्ले अ सेकंड फिडल रोल
नेक्स्ट टू दिस एक्टर, मेनली एज एस कॉलेज फ्रेंड, तो ऑडिशन सब अच्छा गया। उसके बाद मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया और वो थे दुबई में। मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा क्योंकि मेरी जो मॉम थी, मेरे पेरेंट्स दुबई में काम करते थे उन दिनों में, और घर का सबसे बड़ा मैं ही था। आई वॉज द एल्डेस्ट, तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो मैंने सब छोड़ छाड़ के टिकट लेके आ गया दुबई। उसके बाद यही की ज़िंदगी उसके बाद मतलब मैंने वो जो ख्वाब था मैंने उसको छोड़ ही दिया था, क्योंकि फैमिली के साथ इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे मेरे कंधों पे कि आई कुडंट टेक इट चांस। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता क्या दोस्तों, यू डोंट गेट कंसिस्टेंट वर्क स्पेशली इन द बिगनिंग। अगर आपकी कोई पिक्चर कोई बड़ी हिट नहीं होती है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने बैठ के बहुत सोचा, मैंने कहा कि इज इट वर्थ टू टेक ए रिस्क, और मैं ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहूँगा। मेरे छोटे भाई थे जो उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, तो आई डोंट वांट टू कॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस टू माय मॉम। मैंने सोचा ठीक है यार, चलो अब मैं नौकरी स्टार्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही सेल्स की नौकरियाँ मैं ढूंढने लगा। ऐसे करके फिर आई गॉट इनटू दी सेल्स वर्ल्ड। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मुझे खुशी मिली, मतलब जिससे मुझे खुशी मिलेगी। और एंड में मैंने यही डिसाइड किया कि अगर मुझे अपना फ्रीडम चाहिए, अगर मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, लेट इट बी कोचिंग पीपल, लेट इट बी ट्रेनिंग पीपल, कुछ भी हो। अभी आज की तारीख में तो मैं अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ कैसे लोग अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करें। लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि क्या मैं ज़िंदगी भर किसी के अंडर काम करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं काम भी कर रहा था मैं देखता था कई आपके जो मतलब काफ़ी सारे जो बॉसेस होते हैं कितने खड़ूस होते हैं, कितने रूड होते हैं। उन लोग के नीचे क्या मुझे काम करने रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर? मैं ऐसे ही सोचता था। और बिगनिंग में मैंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी ज्वाइन की थी। उस टाइम मेरी उम्र थी, मैं था शायद 19 साल का। मैंने सोचा अरे यार ये तो इतनी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर तो मैं जब तक मैं 60 साल का नहीं हो जाता हूँ मैं इसी कंपनी में मैं काम करने वाला हूँ। लेकिन धीरे धीरे जैसे साल बीतते गए मैंने यही सोचा अरे यार ये तो एकदम भारी पड़ रहा है, क्योंकि उस कंपनी में मुझे शिफ्ट ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी, जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। सोचो 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन आफ्टरनून, 2 दिन नाइट, और उसके बाद आपको 2 दिन ऑफ मिलते थे। लेकिन मैं 2 दिन तो नहीं खाऊंगा, उसमें सिर्फ एक ऑफ को आप काउंट कर सकते हैं। फिर आपको जो पूरा स्लीपिंग पैटर्न, आपको जो पूरा जो साइकिल है पूरा डिस्टर्ब हो जाता था। और कई ऐसे भी दिन होते थे जहाँ पे बराबर आपको नींद भी नहीं आती है, आप फिर भी यू गो फॉर वर्क इन दैट क्रैंकी काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, वहाँ पे फिर जाके तो मैं सोचता गया कि मुझे आखिर कब तक काम करना पड़ेगा ऐसे ही। तो अच्छी बात ये थी कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, खास करके बिजनेस बुक्स, बिजनेस और इन्वेस्टिंग की किताबें। और उस टाइम पे एक बहुत ही अच्छी किताब आई थी जिसका नाम था, और अभी भी मार्केट में बिकती है, जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, जो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स है। तो उस किताब में जो है दोस्तों, मुझे मेरा जो माइंडसेट है उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके बाद जो है देयर वाज नो टर्निंग बैक, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं ऊपर वाले को हमेशा थैंक्स कहता हूँ कि अच्छा था कि मैंने काफ़ी यंग एज में ये किताब खरीद के मैंने इंटरेस्ट लिया। उसी ऑथर के जितने भी काफ़ी सारे जो बुक्स थे सब कुछ मैंने खरीद लिया। तकरीबन 15-20 किताबें होंगे उस ऑथर के, जो उसने बिजनेस और इन्वेस्टिंग के ऊपर में लिखा था। सब कुछ मैंने खरीदा। आई कंटिन्यूड स्टडीइंग एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन थिंग्स। तो अब बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं 21 या 22 साल का था तब जाके मैंने अपना खुद का प्रॉपर्टी खरीदा इंडिया में। जी, वो एक 1 BHK का फ्लैट था, और मेरे ख्याल से वो तकरीबन 15 या 20 लाख रुपए का होगा उस टाइम पे। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 22 साल का था। अभी मैं 35 का होने वाला हूँ। बाय नेक्स्ट मंथ आई एम गोना बी टर्निंग 35 ईयर्स ओल्ड। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि मैं एक अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी लूँगा, रहने के लिए नहीं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों, रहने के लिए नहीं बल्कि वो प्रॉपर्टी को मैं रेंट बेसिस पे चढ़ाने के लिए दूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीख लिया था, आप जिस घर पे रहते हैं आप उसको कभी एसेट नहीं बुला सकते, आप उसको एक लाइबिलिटी ही आपको उसे यू हैव टू कंसिडर एज अ लाइबिलिटी, क्योंकि वो एक एक्सपेंस रहता है। एसेट वो होता है जो हर महीने आपके पॉकेट में पैसा डालते रहे, उसको हम लोग एसेट कहते हैं। समझ आ रही? बिजनेस एसेट हो गया, प्रॉपर्टीज एसेट हो गया, प्रोवाइडेड आप उसको किराए पे दे रहे हो। आपकी कोई गाड़ियाँ हो गई जो आप उसको भी किराए पे दे रहे हो। तो ये सब अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट की जो अच्छी अच्छी डील्स होती थी उसमें मैं इन्वेस्ट करने लगा। और सिर्फ प्रॉपर्टीज ही नहीं, जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट ले लीजिए, फिक्स डिपॉजिट जो आपको मिनिमम 6% का जो इंटरेस्ट रेट दे, वो भी अच्छे डील्स होते हैं। ऐसे चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करने लगा। फिर जैसे मैं इन्वेस्ट करने लगा, और मैं उस टाइम काम भी कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उस टाइम का वेट करूंगा जब तक मेरा पूरा ROI वापस आ जाए, मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। मैं तो 50-60 साल का होने वाला हूँ।
आई मीन ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना वर्क टिल दैट लॉन्ग एंड आई डोंट वांट टू वर्क टिल दैट लॉन्ग, क्योंकि अगर ऐसे चलता गया तो मेरा हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। ये जो शिफ्ट ड्यूटीज कर रहा हूँ ये काफ़ी भारी पड़ेगा। आई मीन इन टर्म्स ऑफ सैलरी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी उस टाइम पर, लेकिन मैंने यही सोचा कि सैलरी के चक्कर में अपना हेल्थ क्यों खराब करूँ, है कि नहीं। तो इससे बेटर मुझे ऐसा कुछ बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे कुछ कारोबार में मुझे फोकस करना पड़ेगा जिससे ना कि केवल मैं अपने सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, बल्कि वो एक्स्ट्रा कैश फ्लो या एक्स्ट्रा उस पैसे से मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स भी करते रहूँ, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया। म्यूचुअल फंड्स में मैं आजकल पैसा बिल्कुल नहीं डालता बिकॉज इट्स अ मार्केट विच इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स। मैं उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मेरा कंट्रोल हो, जैसे शिपिंग कंटेनर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वही मैं कर रहा हूँ। और आप लोगों से मैं भी यही कहूँगा कि जितना भी हो सके गाइस, स्ट्रेस ज़्यादा ना ले, जितना हो सके डिप्रेशन से दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपना जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो सर्कल है, उसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के साथ रहे जो एकदम पॉजिटिव है, आपको इंकरेज करे, आपको सपोर्ट करे। अगर आपको लगता है कि कोई इसमें ऐसा कोई नेगेटिव बन रहा है या कोई ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे, जितना हो सके उस आदमी से आप दूर रहे, या उस व्यक्ति से आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। मेरे लाइफ में भी ऐसे काफ़ी सारे दोस्त लोग आए हैं जो एकदम नेगेटिव रह चुके हैं। अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है जो एकदम डरपोक किस्म का है। डरपोक इन द सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, छोटी छोटी बातों पे जल्दी से टेंशन ले लेता है। तो मैं उसके साथ शेयर करा था और मैं बोला था कि ऐसे एक मतलब साथ में काम किया था हमने पहले, तो मैं उसके साथ कुछ शेयर करके उसको मैं बता रहा था कि एक कोई नया डील बनने वाला है मेरा बिजनेस का इस व्यक्ति के साथ। तो जैसे ही मैंने नाम लिया वो परेशान होकर मुझे बोलता, अरे नहीं यार उसके साथ मत ले, वो इस डिपार्टमेंट में काम करता है, लोगों की नज़र उस पर होगी, ये होगा वो होगा, डिम का फलाना। मैंने बोला यार तू मेरा दोस्त है कि तू मेरा दुश्मन है? हाँ, मैंने तुझसे सिर्फ शेयर किया कि ऐसा होने वाला, अब तू कौन होता है मुझे बोलने वाला कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। मैंने कहा डील ऑलरेडी हो चुका है, और ठीक है अगर जिस तरह से तू बोल रहा है कि नहीं वो आदमी भरोसेमंद लायक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, ओवर द टाइम आई वुड कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। और जिस तरह का मेरा जो बिजनेस जो सेटअप है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनता है, एवरीथिंग इज प्रोफेशनली डन, तो उसमें डरने वाली कोई बात है ही नहीं। एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा अगर वो प्रॉपरली स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेगा, अगर वो मेरी बातें सुनेगा एज अ मेंटर, एज अ बिजनेस कोच, तभी वो जाके आगे रिजल्ट्स देख पाएगा। तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है? तो चुप हो गया वो। तो मतलब मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों के यू कैन बेसिकली डिटरमिन एंड मेक आउट एंड डिस्टिंग्विश व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर योर फ्रेंड्स एंड हु आर योर एनिमीज एंड सो ऑन। तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, और कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे आपको और आपकी फैमिली को तकलीफ होगी। जितना हो सके बात कीजिए लोगों से, और अगर फैमिली से बात करके या दोस्त लोग या अच्छे दोस्त लोगों से बात करके भी आपके प्रॉब्लम्स का कुछ हल नहीं निकल रहा है, देन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सीक प्रोफेशनल हेल्प बाय विजिटिंग ईदर अ साइकियाट्रिस्ट एंड सम मेडिकल प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू आउट। क्योंकि आज की तारीख में मेंटल हेल्थ का भी अपने मेंटल हेल्थ को भी हेल्थी रखना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो जितना हो सके स्टे इन अ गुड एनवायरनमेंट, स्टे विद द राइट पीपल, स्टे विद पॉजिटिव पीपल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो again in honor of Mr. Sushant Singh Rajput, this video was made. जहाँ भी हो, God bless his soul. मैं पर्सनली मिला तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन जितना भी खबर सुना है यही सुना है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी गरीब लोगों की मदद करते थे। इंडस्ट्री में भी he was a very humble and down to earth person and a talented and handsome guy, who not just me, everyone feels that he's gone too soon. और जो भी हो, I just hope that भगवान उनकी देखभाल करे, और आप लोग अपना ध्यान रखें। एज यूजुअल, एज आई ऑलवेज कीप सेइंग, फोकस ऑन थिंग्स दैट आर पॉजिटिव, कुछ अच्छे काम पे ध्यान दीजिए, बिजनेस बैठ के घर पे स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। और जैसे आप लोग को मालूम है, मेरा खुद का अपना एकेडमी है जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ, जिसका नाम है किनल इनकम एकेडमी, लिंक नीचे डाल दूंगा, जाके चेक कीजिए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, सेंड मी एन ईमेल। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर नाउ। यू गाइस टेक केयर।